गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में वैसे तो चंपारण था, जो 1917 में हुआ। वो एक सफल आंदोलन था। लेकिन अगर हम बात करें बड़े पैमाने पर, जो गांधी जी का भारत में आंदोलन था, वो था असहयोग आंदोलन, जो 1920 को हुआ। हालांकि ये अपने लक्ष्य को पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत वालों के पास कितना दमखम है। और ये गांधी का पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसके बाद सविनय अवज्ञा और फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो चलिए बात करते हैं, इसकी भूमिका की बात करते हैं। अच्छा, जो आपका आंदोलन हुआ है असहयोग आंदोलन, ये शुरू हुआ था आपका, देखो कब शुरू हुआ था। ये आपका शुरू हुआ है 1920 अगस्त में, हाँ। और ये किन्हीं कारणवश 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलते देखते हैं इसके बीच क्या क्या घटना हुई है। तो चलिए, अगर हम भूमिका बनाएं तो असहयोग आंदोलन से पहले, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो चुका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था भारत में, हाँ। जिससे भारत वालों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, हाँ। तो हालांकि हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। साथ ही इससे पहले 1919 में एक काला कानून आ चुका है, ठीक है। कौन सा कानून? काला कानून, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। ये भी 1919 में हुआ, ठीक। इसमें जिसे नो अपील, नो दलील और नो वकील कानून भी कहा गया, ठीक। तो इसके विरोध स्वरूप भी कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन क्या है माना जाता है। और एक और हुआ है खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में ही हुआ है, ठीक है। हालांकि उसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन, तो इन सब, ये सारी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। किससे? आपके असहयोग आंदोलन से पहले। अब असहयोग आंदोलन होने वाला है इन सब के बाद, ठीक। तो अब देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है, ये मानी जाती है ऑफिशियली 1 अगस्त 1920 से, हाँ। अच्छा, 1 अगस्त 1920 को क्या हो, इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन हम कहें कि इसको पास करवाया बाद में, हाँ। नागपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। अगर आपसे पूछता है कि कौन से अधिवेशन में आपका असहयोग आंदोलन पास हुआ, तो नागपुर अधिवेशन में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी, ठीक। और वीर राघवाचारी। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, बहुत बढ़िया सवाल आया था कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरा चाहता है कि असहयोग आंदोलन हो और सपोर्ट भी करता है, लेकिन वो उसके अंजाम को देख नहीं पाया? तो वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि 1 अगस्त को 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उनकी स्मृति में तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, चंदा करा जाता है, ताकि आंदोलन को चलाया जा सके, ठीक है। तो याद रखना, वीर राघवाचारी नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या करा, पास करा किसको? असहयोग आंदोलन को। और ये मेन सोच किसकी है? गांधी जी की, हाँ। अब आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन, मैंने कहा कि भले ही पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन इसने स्वदेशी और बहिष्कार का पूरी तरह से पालन किया। अगर हम बात करें, स्वदेशी और बहिष्कार हमने पहले भी देख रखा है। कहाँ देख रखा है? आपका बंग भंग आंदोलन। अच्छा, बंग भंग कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में। तो ये बंग भंग जो आंदोलन है, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक। तो ये तो प्रॉपर कहाँ हुआ है आपका, स्वदेशी और बहिष्कार के ऊपर ही था, हाँ। फिर भी इस असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से क्या करा गया, इनका पालन करा गया। किसका? अच्छा, इसमें बहुत सारी और घटना हुई, ठीक। जैसे विद्यार्थियों ने क्या, मतलब असहयोग का मतलब क्या है? असहयोग का ये मतलब है कि भाई हमें अंग्रेजों से कोई सहयोग नहीं करना है, उनकी संस्थाओं से त्याग पत्र दे देना है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, ठीक। वकील अपनी वकालत छोड़ दे, ये सब। विदेशी वस्त्रों को हम नहीं पहनेंगे, यहाँ तक कि महंतों ने कहा कि हम उस चीनी से बने प्रसाद को भी ग्रहण नहीं करेंगे जो विदेशी ने बनाया है, ठीक है। तो चलिए, ये पूरी तरह से यहाँ पर सफल रहा, कहाँ पर? बहिष्कार के मामले में। अच्छा, फिर आंदोलन बढ़ता गया और बाद में चौरी चौरा की घटना हो गई, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि 1 फरवरी 1922 को, हाँ, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि भाई जो व्यक्ति गिरफ्तार करे गए हैं आंदोलन के दौरान, अगर उनको मुक्त नहीं किया जाएगा, तो 7 दिन के अंदर अंदर बारदोली में क्या करा जाएगा, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 7 दिन के अंदर आप रिहा करो, नहीं तो मैं बारदोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ दूंगा। लेकिन ये हुआ कि निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोरखपुर के चौरी चौरा में, हाँ, गोरखपुर के चौरी चौरा में सिपाहियों ने गोली चला दी, ठीक। और इससे जो भीड़ है वो गुस्सा गई, और उन्होंने क्या करा, थाने में क्या कर दी, आग लगा दी। जिससे 21 और +1 मतलब कुल 22, जिसमें 21 सिपाही थे और एक थानेदार था, जलकर मर गया, ठीक है। और इससे आंदोलन हिंसक हो गया। और गांधी को लगा कि भाई, क्योंकि गांधी का जो मेन है मुद्दा वो सत्य अहिंसा था, हाँ, हिंसा से दूर रहना, हाँ।
और उनको लगा कि ये आंदोलन अब हिंसक हो रहा है, जिससे क्या होगा, आंदोलन को दबाया जाएगा और ये अपनी दिशा से भटक जाएगा। इसीलिए 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक बैठक हुई, जहाँ से आंदोलन को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। देखिए इस तरह से इसके आंदोलन की क्या हुआ, भूमिका बनी। ठीक है, मतलब ये ऐसे शुरू हुआ और ऐसे क्या हो गया, एंड हो गया। तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या हो गया, ऑफिशियली बंद हो गया। ठीक, अच्छा ठीक है, इसकी मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई किसकी, जब आंदोलन बंद हो गया। तो ये एक बार देख लेना कि सत्याग्रह में सत्य और असहयोग का क्या करा गया, पालन करा गया। हाँ, अब बात करते हैं कि 1923 में फिर क्या करा गया, एक और नई पार्टी आ गई। ठीक, वो कौन सी थी, स्वराज पार्टी। जैसे ही बंद हुआ आंदोलन आपका असहयोग, एक स्वराज पार्टी का गठन हो गया, जिसका गठन कौन कर रहा है, सी आर दास कर रहे हैं और मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो चलिए ये हमने फटाफट असहयोग आंदोलन देख लिया। चलिए धन्यवाद।